बच्चों, VDIS अटेली मंडी से मैं डॉक्टर मेनका यादव आज आपको पढ़ा रही हूँ इंग्लिश टेक्स्ट बुक पार्ट 2 का चैप्टर 9 क्लास 5th। तो चैप्टर का नाम है ओ द प्लेसेस यू विल गो। द प्लेसेस जगह जहाँ पर यू विल गो तुम जाना चाहोगे, उन जगहों के बारे में है। तो ये वर्ड मीनिंग्स हैं जो मैं आपको पहले ही भेज चुकी हूँ और आशा है आप सभी ने इनको नोटबुक में उतार कर और याद भी कर लिया होगा। ठीक है, ये सारे इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स हैं। इनके अलावा मैंने आपको जनरल वर्ड मीनिंग्स भी भेजे थे जो आप सबको याद करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वैसे तो 300 वर्ड्स की लिस्ट भेजी हुई है, उसको याद करना है, बट ये अब भी याद करने हैं चैप्टर को पढ़ने से पहले। ओके, तो चलिए हम पढ़ते हैं। जिनको याद हैं वो अच्छी बात है, नहीं है वो याद कर लें। तो सबसे पहले है लिसन एंड से अलाउड। तो ये राइमिंग वर्ड्स हैं, कैसे इसका प्रोनाउंसिएशन होगा उसके बारे में। वर्ड स्ट्रेस फॉर कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स वो होते हैं जो दो वर्ड से मिलकर बने हुए होते हैं। स्ट्रेस द फर्स्ट सिलेबल, जैसे टूथ पेस्ट, आइसक्रीम, फुटबॉल, सी फूड, फुटबॉल, सी फूड, आइसक्रीम, टूथपेस्ट। सो फर्स्ट जो सिलेबल है उस पर हमें ज़्यादा जोर देना है, सेकंड को थोड़ा आराम से बोलना है। वर्ड स्ट्रेस फॉर कंपाउंड वर्ड्स। एडजेक्टिव्स, ये तो नाउन वाले वर्ड्स थे। एडजेक्टिव्स जो विशेषता बतलाते हैं, इसमें स्ट्रेस द फर्स्ट सिलेबल ऑफ द सेकंड वर्ड। ये जैसे ओल्ड फैशन्ड, सो FASH, इस पर ज़्यादा फर्स्ट सिलेबल ऑफ द सेकंड वर्ड का फर्स्ट सिलेबल है, उस पर ज़्यादा स्ट्रेस करना है। 15 मिनट्स, सो मिन पर ज़्यादा स्ट्रेस करना है। 10 मीटर, 6 पेस, इस तरह से। अब आइए वार्म अप में पढ़ते हैं। इस चैप्टर के बारे में जानने के लिए इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। व्हाट डू यू डू ड्यूरिंग योर समर हॉलीडेज। समर मतलब गर्मी, हॉलीडेज मतलब छुट्टियाँ। तुम्हारी गर्मी की छुट्टियों के दौरान, ड्यूरिंग मतलब दौरान, क्या करते हो। इज इट इम्पोर्टेंट टू ट्रेवल ड्यूरिंग वेकेशंस, ड्यूरिंग एवरी वेकेशन। क्या हर वेकेशन में ट्रेवल करना महत्वपूर्ण है। कैन वन डू इंटरेस्टिंग थिंग्स इन वंस ओन नेबरहुड ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज। क्या कोई, कैन मतलब क्या सकता है, इंटरेस्टिंग मतलब रुचिकर चीज़ें, नेबरहुड मतलब पड़ोस में, अपने ही नेबरहुड में कोई अच्छी चीज़ें कर सकते हैं क्या समर हॉलीडेज़ के दौरान। शेयर योर थॉट्स, अपने विचार आपको व्यक्त करने हैं। लेट अस रीड ए स्टोरी अबाउट ए गर्ल नेम नीनू। ये एक लड़की की कहानी है जिसका नाम है नीनू, एंड हर मोस्ट वंडरफुल ट्रिप, और उसकी बहुत ही वंडरफुल ट्रिप मतलब यात्रा, ड्यूरिंग हर समर हॉलीडेज़। समर हॉलीडेज़ में उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा थी, उसकी कहानी है। तो आइए हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। सो समर वेकेशंस वर ओवर। समर वेकेशंस ख़त्म हो चुकी थी। डेज ऑफ स्लर्पिंग आइसक्रीम। स्लर्पिंग मतलब चाट के खाना, आइसक्रीम को खाते हैं ना चारों तरफ से चाट के, उसको बोलते हैं। डेज ऑफ स्लर्पिंग आइसक्रीम, और ये आइसक्रीम खाने के दिन थे। ड्रिंकिंग मैंगो पन्ना। मैंगो पन्ना होता है जैसे कच्ची कैरी होती है, उसको पानी में उबाल के पन्ना बनाते हैं। तो मैंगो पन्ना गर्मी में पीते हैं लू से बचाव के लिए। तो ड्रिंकिंग मतलब मैंगो पन्ना पीने के दिन थे। लेजी अराउंड इन द आफ्टरनून्स वर ओवर। लेजिंग अराउंड इन द आफ्टरनून्स वर ओवर, और जो आफ्टरनून में थोड़ा सोते थे, सुस्ताते थे, वो भी ओवर हो चुका था। बट नीनू वांटेड टू स्टे इन बेड टिल लेट। बेड मतलब बिस्तर पर, लेट तक नीनू सोते रहना चाहते थे।